तक एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। जितने फोटो हिंदी में बताइए। हाँ, ये बनाया जा रहा है प्रति एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है ना, जो जानवरों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनावश्यक एंटीबायोटिक अपन जो इलाज करा रहे हैं उसमें बिगड़ जांच किए, बिगड़ डायग्नोसिस किए हुए एंटीबायोटिक को दे रहे हैं, जबकि वो मेटाबॉलिक डिजीज है लेकिन उसमें एंटीबायोटिक को लगा रहे हैं। तो ये इससे क्या है कि जानवर में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो कम हो जाती है और रेजिस्टेंस पावर ज्यादा बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस हो जाता है वो जानवर उस दवाई के प्रति, दवाई के आदी हो। हाँ, आदी हो जाता है, मतलब हिंदी में मतलब आदी हो जाता है उस दवाई का। तो उससे अपना खर्चा भी बढ़ता है, इलाज कराते हैं बाद में तो उसका खर्चा भी आपके ऊपर ज्यादा आता है। इसलिए एक बढ़िया डॉक्टर से भी इलाज लेना चाहिए और बढ़िया उसकी पहले डायग्नोसिस करवाना चाहिए बीमारी को कि ये कौन सी बीमारी है और इसमें किस एंटीबायोटिक की आवश्यकता है। उसी दवाई को उसमें अगर जानवर में लगवाते हैं अपन तो ये इस तरह की प्रॉब्लम कम होगी। और इसके बारे में और विशेष जानकारी हमारे डॉक्टर ये है बजरंगलाल जी शर्मा ये देंगे और फिर डॉक्टर अंकित जी भी बताएंगे। पशु चिकित्सालय द्वारापुरा से। तो जैसा कि डॉक्टर नंदराम मीणा ने बताया आपको कि हम विश्व रोगाणुरोधी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज या कोई भी जीवाणु सहित डिजीज जिससे जीवाणु फैलता है, जैसे इन्फेक्शन फैल जाता है किसी जीवाणु की वजह से, उसको इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो दवा काम करती है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। या कोई वायरस के अगेंस्ट है तो वायरस के अगेंस्ट तो कोई दवा आई नहीं, लेकिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी काम करेगी वो दवा एंटीबायोटिक कहलाएगी। तो एंटीबायोटिक का जो उपयोग किया जा रहा है प्रैक्टिशनर्स द्वारा, हमारे साथियों द्वारा, उसके बारे में जागरूकता फैलाना है कि उसको लिमिटेड यूज़ करें और जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। जैसा कि बॉस ने बताया कि कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ का मतलब किसी चीज़ की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, तो भी एंटीबायोटिक लगा देते हैं कुछ प्रैक्टिशनर, तो उसको लगाने से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक का मतलब जब हमें लगे कि वो जीवाणु है और उस जीवाणु के प्रति ही अपन को उस दवा का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, क्या होता है कुछ दिन बाद अगर वो दवा लगातार लगाते रहेंगे तो बॉडी मतलब शरीर में उसके प्रति एक निरोधक क्षमता शरीर में तो मौजूद रहेगी, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो उसके प्रति रोधी क्षमता डेवलप कर लेगा, मतलब उसमें विकसित कर लेगा, मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद वो एंटीबायोटिक उस जीवाणु के प्रति काम करना ही बंद कर देगी। तो इसमें 2-3 सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो जरूरत हो तब लगानी चाहिए, बदलती एंटीबायोटिक लगानी चाहिए। मतलब अगर वो रोग है, जैसे मान लो एक्स बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक है उसको लगा दिया, अगली बार दूसरी एंटीबायोटिक लगानी चाहिए जिससे उसके प्रति वो विरोध डेवलप नहीं कर पाए। धन्यवाद। पशु चिकित्सा अधिकारी धनावट, आज हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट डे बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिस प्रकार ताले को खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी होती है, ऐसे ही बीमारी को खत्म करने के लिए एक स्पेशल दवाई होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो जब भी अपन किसी एंटीबायोटिक लगवाएं तो अच्छे पशु चिकित्सक से सलाह लेके ही एंटीबायोटिक लगाएं। अनावश्यक दवाई यूज करने से जानवरों को बीमारी ज़्यादा बढ़ने के चांस हो सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न आया पशुपालक भाई से, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमें क्या पता चलेगा कि इस पशु को एंटीबायोटिक की नीड है या नहीं है। अगर नीड है तो हम कैसे पहचानें कि इसको कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा। सबसे पहली पहचान होती है, लक्षण पहला सबसे पहला ये कि पशु आपका बीमार होगा। तो बीमारी के बाद आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हो, जैसे गाय भैंस है तो थंब रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% केसेस में अगर उसका फीवर है, उसका टेम्परेचर आया हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया, जब तक डायग्नोस ना हो तो प्रथम दृष्टया उसको एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी बात, कौन सी एंटीबायोटिक लगवाएं, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की क्लास अवेलेबल है, लेकिन आप वो एंटीबायोटिक लगवाओ शुरुआत में जो सब बैक्टीरियाज को कवर करे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब सारे बैक्टीरियाज को कवर करे और सस्ती हो।
तो वो चीज़ आप कहोगे, आपके यहाँ प्रैक्टिशनर आया तो उससे वो चीज़ आपको उपलब्ध हो सकेगी। तो आप ये 2 चीज़ पहचान कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल एंटीबायोटिक्स की मेरे ख्याल से अभी आपके समझ से बाहर है। सॉरी डॉक्टर शर्मा जी।